सो हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन तो आपकी अच्छी चल ही रही होगी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं दिवाली से पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नींद में ही हैं कि नवरात्रि का पर्व हो जाए तब पढ़ेंगे। बहुत से सोच रहे हैं राखी हो जाए तब पढ़ेंगे। बस वो सोचते ही रह जाएंगे। जीत उनकी होगी जो अभी पढ़ाई में लगे हुए हैं। ठीक है, अब आप इतने छोटे भी नहीं हैं कि आपको हर चीज डेली समझानी पड़े। ठीक, मैं जहां तक मानती हूँ, मेरा जहां तक मानना है कि अब आप लोग इतने छोटे नहीं रहे कि हर चीज आपको डेली समझाई जाए। क्योंकि कुछ बच्चे आज भी ऐसे हैं जो 14-15 वर्ष की आयु में दिन भर काम करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं। और आप लोग खुश नसीब हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको इतनी फैसिलिटी दी हुई है कि हम सब काम छोड़ के अगर पढ़ाई भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम नहीं करते हैं। ठीक, लेक्चर आते से मैं इसलिए दे देती हूँ क्योंकि कभी कोई सो रहा हो तो जाग जाए, है ना। एक सेकेंड बेटा, कोई सो रहा हो तो जाग जाए। और जिसपे लेक्चर का भी असर नहीं होता तो वो तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। सोने दो उसको, क्योंकि उसको भी पता है। क्या पता है? मेरा फेवरेट डायलॉग क्या पता है कि कुंभ का मेला नहीं है 10वीं की क्लास जो 12 साल में एक बार लगेगा। हर साल 10वीं की क्लास लगती है। 2 साल रेगुलर पढ़ी है, तीसरे साल से प्राइवेट पढ़ी है ना। अब मैं इसमें क्या ही कहूँ आप लोगों को। 1.1 एक्सरसाइज चल रही है। अगर बहुत ही अच्छी बेजोड़ तैयारी करना चाह रहे हैं, तहसील में, जिले में, क्लास में, अपने सर्कल में, या सिर्फ पास होना चाह रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए बेटा। क्योंकि एप्लीकेशन में मात्र 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 511 रुपए में बहुत अच्छे से कवर कराया जा रहा है। वहाँ सभी तरह के आपको सवाल, पिछले 5 सालों के पेपर, सब कुछ वहां पर आपको सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करके बताया जाएगा। साथ में आपको इनके पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो कोई धन नहीं लग रहा है। गुरु दक्षिणा में मात्र 511 रुपए आपको पे करना है। ज्यादा हाई लेवल का चार्ज नहीं है। ठीक, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि ये जो क्लासेस है जो यूट्यूब पर आपको मिल रही है, ये डेमो क्लासेस है। ठीक, तो ज्यादा डीपली और ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो यू जस्ट कम ऑन माय ऐप। एप्लीकेशन है ना, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। ये संक्षिप्त रूप है एप्लीकेशन का। नहीं तो आप सोचोगे कि भाई ये ऐप क्या होता है। ओ भाई, ऐसा करोगे आप? करते हो ना हरकतें, कि नहीं करते हो? चलिए, 1.1 में आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं, ये लास्ट सवाल है यूट्यूब फैमिली के लिए, 1.1 का। ठीक, इसके पहले मैं आपको प्राइम फैक्टर, देन उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और आज हम एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, ये वही मेथड है जिससे अभी तक हमने यहाँ पर सवाल किए हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हमें इन रैशनल रैशनल नंबर पढ़ना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आपको भरोसा, पहली बात तो टीचर पे भरोसा नहीं होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आप विश्वास नहीं कर रहे तो लॉस में आप है, मैं नहीं। क्योंकि अगर एक बच्चा भी मुझसे पढ़ के अच्छे परसेंटेज लाके पास हो गया तो मेरा पढ़ाना सक्सेस हो गया बेटा। बाकी अब मैं देखो आपको क्या ही बोलूं, आप तो खुद बहुत 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 समझदार है। माता पिता को ज्ञान देते हैं हम, तो क्या ही करें। तो फैक्टराइजेशन का जो आपकी एक्सरसाइज 1 है, मैं ये कह रही थी कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें। जितने भी लोकल बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, है ना, गुजरात बोर्ड, जहां से भी हैं, सीबीएसई वाले, सभी देखे अपने अपने पेपर। आईसीएसई वाले ये लास्ट टाइम के पेपर उठा के देख ले, उन्हें पता चल जाएगा क्या वाकई जो मैडम कह रही है वो सत्य है या नहीं। एक सेकंड ना बेटा, मैं कुछ देख रही हूँ।
चलिए, तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ, समझा देती हूँ और एक बार पुनः कहना चाहूंगी कि बेटा ऐप को डाउनलोड कर लें, वहाँ के डेमो क्लासेस देखें, वहाँ के डेमो नोट्स देखें, बहुत ही बेनिफिशियल है। आप एक बार मेरे कहने पर ले लो बस, फिर मुझे नहीं कहना पड़ेगा, ठीक? तो जो एप्पल क्लासेस है वो द्विभाषी बाइलैंग्वेज है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स आपको दिए जाएंगे और दोनों ही भाषाओं में आपको पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन भी हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, है ना? बाकी तो आपका एज इट इज ही रहेगा। अब उसको ऐसे हिंदी में ऐसे थोड़ा ना लिखूंगी 12 15, नहीं ऐसा नहीं लिखूंगी, हाँ, इसी तरीके से लिखा रहेगा। नहीं तो आते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत समझदार भी रहते हैं कुछ कुछ, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना बहुत अच्छे से आता है। आपको मैं सवाल कराने के मूड में नहीं थी, पर मैंने कहा कि सभी सवाल कराएं तो इसको क्यों छोड़े। तो एक छोटा सा सवाल है, पहले हम 12 का, फिर हम 15 का और फिर हम 21 का, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब फैक्टर कर लेंगे, सॉरी फैक्टर करेंगे। तो 2 6 जा या 2 छंग 12, 2 3 जा या 2 तिया 6 और 3 1 जा 3। फिर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो तीनों पंजे 3 5 जा, ठीक, यहाँ कैसे जाएगा 3 7 जा। ये हमने जो डिजिट दी है तीनों, उसके हमने फैक्टर निकाल लिए। वो कह रहा है इसके एलसीएम भी निकालना है और इसका एचसीएफ भी निकालना है। पहले हम फैक्टर को लिख लेते हैं। किस किस के फैक्टर को लिखना है, 12 के, 15 के और 21 के। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 के कौन से, 3 इंटू 5, है ना, 3 इंटू 5 है, राइट? सवाल इजी है, बस कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। 3 इंटू हम क्या कर देंगे 5, उसके बाद 21 के क्या है, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब हम इसका यहाँ एलसीएम निकालेंगे और यहाँ हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ये तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं एक बार समझा देती हूँ कि देखिए, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो तीनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज। जैसे कि 2 कॉमन नहीं है तो हमने लिख दिया, फिर 2 कॉमन नहीं है हमने लिख दिया, फिर आप देखिए 3, जो 3 है, आपको 3 दिख रहा होगा, ये जो 3 है ये तीनों में कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वन टाइम ही लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, इंटू 3। फिर 5 कहीं पर भी नहीं है तो 5 वन टाइम, 7 भी वन टाइम। जो कॉमन है उसको हमें एक ही बार लिखना है, ठीक? तो अब क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, है ना, 12 5 सा 60 और 60 का 7 में इंटू करेंगे, शॉर्टकट कर ले, 6 7 42 और 60 में 0 था तो हमने 0 लगा दिया, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, 420। देखो एलसीएम भी कितना अच्छा है, 420। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होता है उसको हम एचसीएफ के फॉर्म में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर किसी चीज के गुणनखंड या फैक्टर ऐसे हो, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है उसके फैक्टर अपन मान लेते हैं, ऐसा क्या बिगड़ रहा है अपना मानने में, कुछ जा रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा तो मान लो, ठीक है। अब बोल रहा है इसका एचसीएफ कितना होगा, तो कोई से भी नंबर रिपीट नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ 1 होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। 1.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, मैं एक एक सवाल आपको करवा रही हूँ, अगर आपसे नहीं बन रहा और आपने कोर्स परचेस नहीं किया तो भी कोई बात नहीं बेटा, आप 9516330732 पर मैसेज कर सकते हैं।
अगर आपको कोई समस्या है, मैं उसकी भी क्लास ले लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन के मेरे स्टूडेंट हैं, तो ही मैं करूँगी। आप यूट्यूब पर भी स्टूडेंट हैं, तो भी शिक्षक का दायित्व है कि वो आपको समझाएगा। तो 1.1 बेटा कंप्लीट हो गई है। विथ एग्ज़ाम्पल इस एक्सरसाइज़ को आप लोगों को छुटा लेना है। छुटाने से मतलब इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेनी है। फिर कहूँगी कि ज़्यादा पैसे नहीं है, एप्लीकेशन पे आ जाइए, वहाँ पर टेस्ट भी चल रहे हैं, क्लासेस भी चल रही है और आपको सारे नोट्स भी मिल रहे हैं। आगे आप लोगों की इच्छा। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।